बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में होंगे खुश और आबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब मेरा चैनल लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और प्लीज़ आप लोगों के बहुत लाइक्स की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो जनाब, आज यहाँ पे बन रहा है भुना हुआ गोश्त, तो मैंने कहा मैं आपसे भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो से ज़्यादा ही ये बीफ था और उसको मैंने बहुत ही छोटी छोटी उसकी बोटियाँ करवा ली थी। और ये 15 से 16 होंगी ये काली मिर्च, ये मैंने इसमें डाल दी है। एक ये दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा मैंने इसमें डाल दिया 1 इंच का, और एक ये डाल दी है मैंने छोटी इलायची। तो जनाब, यहाँ पे मैं ये देखें 1 भर के चाय का चम्मच मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें डाल दी है। और तकरीबन मैंने 4 से 4.5 गिलास इसमें पानी डाला था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीफ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है गलने में। तो मैंने यहाँ पे जनाब 4 से 4.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो इसका प्रेशर मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके मैंने इसका ढक्कन लगा दिया ऊपर से। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी कि मैंने तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करना था। ऑयल इस वजह से मैं ऐड करती हूँ क्योंकि जब भी आप दाल वगैरह बनाएं या कोई ऐसा गोश्त वगैरह पहले से वो उसको बॉयल करें तो एक वो पानी ऊपर से निकलता है, ठीक है। तो जब आप ऑयल थोड़ा सा ऐड कर देते हैं साथ में तो वो पानी नहीं निकलता। तो यहाँ पर जनाब मैंने 2 टमाटर ले लिए, 1 प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का, और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं 6 से 7 थी, और ये कसूरी मेथी थी, हल्दी थी, मिर्च है सुरख, ये नमक है, ये है दही, और ये है अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा खुशक धनिया ये मैंने कूट के रखा हुआ है, ये थोड़ा सा है वो ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। तो जब तक कि ये मेरा गोश्त गल गया है तकरीबन, तो मैंने उधर उस साइड पे मैंने अपने प्याज और जो टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें थी उनको भी मैंने काट लिया। तो यहाँ पे जनाब देखें गोश्त थोड़ा सी कसर उसमें बाकी थी, तो मैंने फिर दोबारा से उसको प्रेशर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गोश्त जब आपने तकरीबन उसमें 1 गिलास पानी का ना छोड़ देना कि उसमें रह जाए, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा गोश्त जो था वो बिल्कुल गल चुका था, तो मैंने उसको निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 गिलास अभी जो यखनी होती है उसका पानी, तो वो अभी इसमें शामिल है, ठीक है। वो मैंने ड्राई नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया देचकी में, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप ऑयल यूज़ करते हैं खाने में, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप डाल लें। मैंने यहाँ पे ऑयल डाल लिया है इसके अंदर और मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए। तो मैं प्याज फ्राई करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा इसके ऊपर कलर आ गया, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को। और फिर मैंने ये तकरीबन 2.5 चाय का चम्मच जो है ये मैंने आपके सामने ही डाला है अदरक लहसुन की ये पेस्ट है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये मैंने घर में ही सारा इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके रखा हुआ है, ठीक है। जार भर के मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, फिर यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब वो अच्छे से फ्राई हो गया तो जो मेरा पानी गोश्त में मैंने यखनी बचाई हुई थी वो मैं इसमें अब थोड़ी थोड़ी ऐड करके और भूनती जा रही हूँ। इससे क्या होगा, इतना मज़े का आपका मसाला जो है वो इतना मज़ा का बन जाएगा कि उसमें तौबा लज्जत के अंबार लग जाएंगे बस। तो वो थोड़ा सा जब ड्राई हो गया था तो उसके अंदर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। तो जनाब इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। भून के तो ये मैंने सारा जो बाकी की यखनी रह गई थी वो भी इसमें शामिल कर दी है। तो जब तक ये देखें गोश्त मेरा कितना प्यारा मज़े का गल चुका है। आपने जब ये खाना है ना बना के, तो आपने तो एक मुझे दुआएं देनी है और एक जो इसमें मज़ा आना है, टेस्ट जो जायका होगा वो
क्या बात होगी। तो यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं आप लोग फिर एक दफ़ा देख लें। ये मैंने एक जो था तकरीबन खाने का हाफ चम्मच मैंने हल्दी ली थी, नमक हस्बे ज़ायका है, 2 चाय के चम्मच मैंने मिर्च ली है। मिर्च भी हस्बे ज़ायका होती है जितनी आप लोग इस्तेमाल करें। और ये जो थे तकरीबन मैंने 1.5 खाने का चम्मच ये वाला मसाला जो था तकरीबन ये काली मिर्च है, ज़ीरा है और खुशक धनिया, ये मैंने पीस के सारा मसाला रखा हुआ है। और ये इसमें जाएगा। और खुशक वो सूखी मेथी है वो गई है। सूखी मेथी जो है वो मैं शान की यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जब वो मेरा अच्छे से ये देखें ऑयल आ गया, वो सारी यखनी अंदर सारी उसके मिक्स हो गई है, तो ऑयल आ गया था सारा ऊपर। तो तब मैंने जाके यहाँ पे अपना गोश्त जो था वो मैंने उसके अंदर शामिल कर दिया। और ये जो स्पाइसेस हैं ये भी मैंने अब ऐड कर दिए हैं। तो इनको मैं अच्छे से भूनती जाऊंगी। मैंने अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ठीक है ना, जब तक के ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। जब ये बिल्कुल अपना ऑयल छोड़ देगा फिर मैं वो जो दही है वो इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जनाब ये देखें मैं इसको भूनती जा रही हूँ। ये देखें अब ऑयल छोड़ना शुरू हो गया, गोश्त जो है उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऑयल देखें एक साइड पे जाता जा रहा है और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैंने ये 2 खाने के चम्मच इसमें दही के ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से भूनती जाऊंगी इसके साथ, ठीक है ना। इसमें मैंने अब उसके बाद मैंने पानी कोई ऐड नहीं किया, ठीक है। बस ये है कि इसको आपने भूनते जाना है। जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से और उतना ही ये मज़े का बनेगा। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन ये मेरा खाना जो है बन चुका है, माशाल्लाह से तैयार हो गया है। और मैंने ये लिया है अदरक, इसको भी मैं इसके भी स्लाइसेस कर लूँगी। और जब मैं इसको निकालूंगी डिश में फिर मैं इसके ऊपर इसको लगाऊंगी। अब इस पॉइंट पे आके ये देखें मैंने बिल्कुल चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा जो है वो मैंने गरम मसाला लिया है, ठीक है। वो मैंने इसमें अब शामिल कर दिया और नीचे से चूल्हा भी बंद कर दिया है। अब मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। तो जनाब ये देखें जो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काटी हुई थी और ये मैंने अदरक इसके ऊपर डाल के तो बड़ा ही मज़े का इसको सजा लिया है माशाल्लाह से। और ये इतना मज़े का बनता है, इतनी लज्जत आती है इसमें कि जो हम वो गोश्त की यखनी डाल डाल के भूनते हैं ना मसाले में, आपकी एक एक बाइट में वो लज्जत जानी है, ठीक है। तो जनाब मुझे आप रखिए दुआओं में याद। और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। और जनाब आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत होती है, जब बंदा इतनी मेहनत करता है आपके लिए तो एक आपने उसका अंगूठा ही चिपकाना है ना, वहाँ पे आपका क्या जाना है। तो जनाब आप सब लोग अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और जाते जाते प्लीज़ मेरे बेल का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं वो आराम से आप लोग देख सकें। तो जनाब मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।